वीआईपी पार्टी का जो 2018 में जो स्थापना हुआ, हमारे आदरणीय नेता सोनम मला मुकेश सहनी जी ने जो पार्टी बनाई, स्थापना जिसकी पार्टी के वो संरक्षक हैं, एनडीए दल से तो हमारे आदरणीय नेता को बर्खास्त किया, मंत्रिमंडल से निकाल दिया। एक निषाद का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा को मंत्रिमंडल से धक्का मार के निकाल दिया। हम 60 सीट के लिए उनसे आग्रह किए हैं। बाकी शेष नेतृत्व में बात हो रहा है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन है, उनसे बात हो रहा है। छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है, सब कंफर्टेबली हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। विकासशील इंसान पार्टी जो है वीआईपी, उनकी चुनाव चिन्ह जो है जहाज छाप, जो निषाद समाज की पहचान होती है, वो चिन्ह जो है वो मिल चुका है। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग के द्वारा जो आपको ये पहले तो आपको बता दे, जहाज छाप नहीं, नाव छाप। जहाज में अमीर लोग चलता है और नाव में जो है मल्लाह समाज, निषाद समाज का पहचान है। नाव जो है, जहाज जो है ना क्रूज होता है, बड़ा लोग चलता है, पैसा वाला लोग चलता है। और निषाद समाज जो है आज भी जो है गरीबी से संघर्ष कर रहा है, तो नाव पहचान है। और नाव जो है वही नाव भगवान श्री राम को भगवान केवट जो है नैया पार कराए थे, वो नाव, वही नाव छाप जो है आज वीआईपी पार्टी का सिंबल हो गया। सर ये मिला, पहले तो लेडीज पर्स जो आपका था, लेडीज पर्स से पहले भी नावें छाप था। वीआईपी पार्टी का जो 2018 में जो स्थापना हुआ, हमारे आदरणीय नेता सोनम मला मुकेश सहनी जी ने जो पार्टी बनाई, जिसकी स्थापना, जिसकी पार्टी के वो संरक्षक हैं, तो आदरणीय मुकेश सहनी जी को पहला, हम लोग के पार्टी को पहला चुनाव चिन्ह नाव ही मिला था। वो तो लोकसभा में बीजेपी जो है वो प्रेशर दे रही थी कि भाई आप लोग आ जाइए, हम बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, आप लोग आ जाइए। तो हम लोग तो निषाद आरक्षण के लिए मर रहे हैं। तो निषाद आरक्षण के बीच में भी बुड़बक बनाया बीजेपी, बुड़बक बना के ले गया कि आइए 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 दे देंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अनुशंसा कर दिया। तो स्थिति क्या है आज कि बीजेपी जो है पिछले बारे गड़बड़ाना गया था। हम लोग रहते हैं तो सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी का बनता क्या? संदफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के ताकत से न बना। तो अभी हम लोग का पहचान जो है वीआईपी का नाव है। सर भारतीय जनता पार्टी से आप एनडीए जो दल है उससे अलग क्यों हुए थे सर? एनडीए दल से अलग? एनडीए दल से अलग कहाँ हुए थे? एनडीए दल से तो हमारे आदरणीय नेता को बर्खास्त किया, मंत्रिमंडल से निकाल दिया। एक निषाद का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा को मंत्रिमंडल से धक्का मार के निकाल दिया। तो हम लोग तो आरक्षण मांग रहे थे ना बीजेपी से। हम लोग, जदयू भी लड़ने गई 2022 में उत्तर प्रदेश में, अब वीआईपी भी लड़ने गया। तो नीतीश कुमार जी के साथ तो देखिए रहे हैं क्या स्थिति बीजेपी कर रही है। रोज कुछ न कुछ साजिश चलते ही रहता है उनके खिलाफ में। लेकिन नीतीश कुमार जी जो है 12 गो सांसद है, उसको देखता है बीजेपी टुकुर टुकुर और फिर चुप हो जाता है कि नहीं भाई, नीतीश कुमार जी को भी टच करेंगे तो हमारा 12 गो एमपी से ताकत से, बिहार का ताकत से जो है, जदयू का जो है 12 गो एमपी है, वो 12 गो एमपी खींच लेगा तो हमारा सरकार गिर जाएगा, नरेंद्र मोदी जी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो इसीलिए डरे कुछ अभी बोलता नहीं है। और नीतीश कुमार जी को भी मजबूर किए हुए हैं। विशेष राज्य की दर्जा भी नीतीश कुमार जी चुप हो गए हैं, नहीं बोलते हैं कुछ। यही ना भी आया है कि विशेष राज्य की दर्जा देंगे, 2005 से जो है एकदम सुन रहे हैं विशेष राज्य, स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज। वो सुई का कारखाना तक बिहार में नहीं खुला। क्या बोले आपको, दुर्भाग्य जो है। कुछ हुआ अभी तो नीतीश कुमार जी चाहते तभी मोदी जी को भी बोलते कि भाई हम 6 महीना लोकसभा बिहार में हम करना चाहते हैं, मानना पड़ता सरकार को। बीजेपी सरकार मानती कि नहीं करेंगे तो मेरा सर करवे गिरा देगा। बैसाखी में चल रहा है ना सरकार जी, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी
अपना ताकत को समझ ही नहीं रहे हैं। अब आज के समय में जो चीज़ बिहार को मिलता है, अब कभी हमको नहीं लगता है कि हमारी सरकार जब आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार, तभी हम लोग अपना हक को ले पाएंगे। सर विधानसभा चुनाव में सर आप इंडिया गठबंधन में आप लोग कितने सीटों पे मांग रख रहे हैं आप अपनी पार्टी की? ये मांग रखने की बात नहीं है। हम लोगों को कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, तो हम लोगों ने आदरणीय नेता, फिर से बोल रहे हैं, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी से हम लोगों ने आग्रह किया था, उनको सुझाव दिया था कि कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। तो आज कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा की पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा की पार्टी है, बहन दिवंगत फूलन देवी जी के हम लोग संघर्ष को हम लोग अपना मानते हैं, और उनके देश के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, जो आज उनकी वो हम लोग को बहुत, उनका नाम लेते हैं तो बहुत हम लोग अपना ताकतवर समझते हैं अपने आप को। बात आ रही थी तो हमारा पार्टी का सीट है, तो हम अपने नेता से ना मांगे हैं। हम लोग पार्टी के सिपाही ना हैं, तो हम लोग को चाहेंगे ना कि हमारा विधायक बहुत बने, विधायक जो है हमारा काफ़ी हो, तो हम विधानसभा में जाए एकदम बुलंद करे अपना आवाज़। तो कोई चाहेगा कि किसी की संख्या कम होगा, हमारा 25 गो 30 गो 40 गो 50 गो विधायक होगा, तो हमारा ताकत बढ़ेगा ना जी। एक अति पिछड़ा का बेटा को ताकत बढ़ेगा ना, अति पिछड़ा समाज का। सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वीआईपी के मुकेश सहनी जी, उनसे आप कितने सीटों की कार्यकर्ताओं से मिलकर आग्रह करें, कितने सीटों पे आप चुनाव? हम आपको तो बोलिए दिए हम कि हम 60 सीट के लिए उनसे आग्रह किए हैं। बाकी शेष नेतृत्व में बात हो रहा है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन है, उनसे बात हो रहा है। छोटा भाई बड़ा भाई का रिश्ता है, सब कंफर्टेबली हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करना है। ये चुनाव आयोग जो इस तरह से जो अब बात आ रही है, वोटर आईडी कार्ड जो बनेगा नए तौर से, उस पर क्या है नया समस्या जो सामने आ रही है? युवाओं को डराया जा रहा है कि वोटिंग करने से रोका जा रहा है यूथ को। ये तो छोटा एनआरसी ना है, जो एनआरसी चल रहा था वो छोटा ले आया। तो बीजेपी तो जान गया ना कि हम हार चुके हैं, बिहार का चुनाव हार चुके हैं। पहले ही हारने से पहले जो है वो चाल खेल दी कि भाई अति पिछड़ा दलित महादलित एससी समाज के जितने लोग हैं इनको रोको, क्योंकि लोग तो वोट देगा नहीं बीजेपी को, तो रोक दो, पहले 1-1.5 करोड़ वोट को डिस्टर्ब कर दो, तो ये लोग को वोट रोक देंगे तो हम इधर से जीत जाएंगे। मतलब सीधा आपको समझाने का बात है कि चोर दरवाजा से घुस जाएंगे अंदर, चोरी करके राजपाट को हथियाएंगे। अभी भी तो चोरी ना किए हुए हैं। मैंडेट तो नीतीश कुमार जी को ना है, बीजेपी का है कौन चीज है? कुछ नहीं है, जीरो है बीजेपी। जैसे सब पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, इस बार कुछ अलग टाइप से क्या चुनाव आयोग रोजगार है भाई, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण जो चोरी कर रही है बीजेपी, आरक्षण कैसे मिले उस पर काम कर रही है, काम हो रहा है इंडिया गठबंधन में। अभी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक होती है, सब यही सब बात सब चल रहा है कि कैसे यहाँ पे रोजगार बढ़े, रोजगार मिले। तेजस्वी यादव जी तो बांटे ना भाई, 17 महीना सरकार चला है तो बांटे ना 5 लाख नौकरी गांधी मैदान में। वही जगह ना जेपी आंदोलन हुआ था। तो फिर जब हम लोग सरकार बनाएंगे तो उसी जैसा आंदोलन होगा और हम लोग जाके केंद्र में कब्जा करेंगे। तो सर वोटर आईडी कार्ड का ये मसला क्या है कि वोट नहीं पिछले वाला जैसे दिए थे वोटर आईडी कार्ड से, उस वोटर आईडी कार्ड से अरे गुमराह किया जा रहा है लोगों को कि हमारा जो इंडिया गठबंधन के वोटर्स है, अल्पसंख्यक भाई हैं, ये लोग जो है इन लोगों को परेशान किया जा रहा है कि हम वोट देने नहीं देंगे। वोटिंग का राइट तो आप छीन नहीं सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का दिया हुआ जो संविधान है उसको छेड़छाड़ करने की बात कर रहा है ना बीजेपी। देखे नहीं अभी बीजेपी का बड़ा नेता किस तरह से जो है मजाक उड़ाया बाबा साहब का। तो सब जान गया ना कि अम्बेडकरवादी लोग बीजेपी से भाग गया सब। सर तो ये जानना चाहते हैं वोटर लिस्ट को हटा देंगे जो पुराना वाला नए तौर से चुनाव करवाएंगे, वोटर लिस्ट का नाम अंकित करवाएंगे? देखिए ये कानूनी लड़ाई है। कल गांधी मैदान में 5 लाख लोग जुट रहा है। वीआईपी पार्टी का भी समर्थन है, हमारे आदरणीय नेता मला मुकेश सहनी जी का। इमारत शरिया जो है
और जितने भी मुसलमान भाइयों का संगठन है सारा लोग जुट रहे हैं। कितने तारीख को हो रहा है सर? कल हो रहा है आगामी 29। 11 बजे दिन में। जी, जी, तो हम लोग जो है वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे जी। और भाजपा सरकार को कैसे उखाड़ के फेंका जाए उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आयोग इनका ये हो गया है क्या, एक तरह से एजेंट है क्या? तो एजेंट नहीं है, 3 गो बंदर ना है बीजेपी का, अच्छा, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, तीनों को अपना कब्जे में कर ली ना ये सब। तो आपने सुना हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के अध्यक्ष जो हैं, इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए कि विधानसभा चुनाव पे कैसे एनडीए के जो दल है इस पे अपने डोरे डाल रहे हैं कि कैसे वो चुनाव चोर दरवाजे से जीत जाए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।